असम के गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे मायोंग गांव को काले जादू का गढ़ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई थी और इस गांव में चीन, अफ्रीका, तिब्बत जैसे देशों और भारत के दूसरे गांव के लोग भी तंत्र विद्या सीखने आते रहते हैं। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इस गांव के जो राजा हैं उनके घर, और हम आपको उनका घर तो दिखाएंगे ही, साथ में उनसे करेंगे थोड़ी सी बातचीत इस गांव के बारे में और तंत्र विद्या के बारे में। तो ये जो सीधी रोड है, ये म्यूजियम की तरफ से हम आ रहे हैं और ये सीधी सीधी रोड यहाँ पर आके एक टर्न आता है राइट साइड में। आप देखेंगे, हमने किसी से पूछा तो उन्होंने राइट साइड बताया और यहाँ पे मुड़ते ही ऐसा लगा कि हम जैसे किसी और जगह में आ गए। चारों तरफ ऐसे बीच में जा रहे थे हमारी गाड़ी कि ऐसे लग रहा था हम किसी मतलब बहुत प्यारे प्यारे से किसी बगीचे के बीचों बीच घुसते चले जा रहे हो। बहुत ही अलग सा रास्ता था, मतलब एकदम रोड के बगल में इतना सुंदर रास्ता, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर सा रास्ता इस रोड के साइड में भी होगा। और बिल्कुल इसके सामने जो घर आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारे राजा साहब जी का घर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कुछ। तो अब हम पहुंच गए हैं मायोंग के राजा जी के घर। तो जरा उतरते हैं और देखते हैं, अगर वो मिल सकते हैं तो करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत और दिखाते हैं आपको उनका घर। प्रणाम। तो जब मैंने उनको हिंदी में प्रणाम किया तो उनके जवाब से मुझे लगा कि शायद वो हिंदी नहीं जानते हैं। हिंदी जानते हैं सर? आपने हिंदी जाने नहीं किया? आपने जाने की चिंता में। अच्छा, हम जा रहे हैं। आप हाँ, चप्पल उतार दो, आगे बेटा। तो राजा जी ने हमें बताया कि वो हिंदी समझ तो लेते हैं लेकिन हिंदी बोल नहीं पाते। तो चलिए अंदर चलते हैं, वो हमें अपने ड्राइंग रूम में लेके जा रहे हैं, फिर देखते हैं कैसे इनसे बातचीत की जा सकती है। आप बैठिए ना प्लीज। बैठिए 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 बैठिए। म्यूजियम देखने आए तो म्यूजियम में उन्होंने फोटो दिखाई कि ये मायोंग के राजा साहब हैं। तो मैंने कहा राजा साहब तो बहुत सिंपल से लग रही, राजा जैसे तो लग ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा वो पास में ही रहते हैं, आप चाहो तो। हमने कहा उनका घर देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा देख सकते हैं। तो बस हम इसीलिए आपसे 2 मिनट का समय लेने आ गए। आपको हिंदी समझ आ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो मैंने बाहर से अपने जो हमारी गाड़ी के ड्राइवर जी थे उनको बुलवाया, क्योंकि वो असम भी बोल लेते हैं और हिंदी भी बोल लेते हैं। तो राजा साहब हिंदी समझ तो पा रहे हैं लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रही थी। तो अभी फिलहाल वो दूसरे कमरे में गए हैं। एक इन लोगों का वस्त्र होता है जो गले में डालते हैं, देखिए ये फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये असम का स्पेशल होता है। तो राजा साहब जो है इसको पहन के ही बात करते हैं। तो वो जब तक पहन के आते हैं तब तक हम आपको यहाँ का उनका कमरा दिखाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आप थोड़ा सा मायोंग के बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला जी। तो राजा जी बता रहे हैं कि जो मायोंग है वो भारत के असम में जो एक मोरी गांव है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो बसा हुआ है, उसी मोरी गांव को मायोंग गांव कहा जाता है और इसे भारत की काला जादू राजधानी के नाम से भी पहले जाना जाता था। और इनका कहना है कि मायोंग जो है संस्कृत जो शब्द है माया उससे पड़ा, और माया का अर्थ होता है भ्रम। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो मणिपुर के मोइरंग के मूल निवासी जो थे इस गांव में बसे हुए थे, इसी वजह से इसे मायोंग कहा जाने लगा। आदमी आके इधर प्रतिष्ठा किया है। मणिपुर का आदमी आके यहाँ पे प्रतिष्ठा किया। अच्छा अच्छा। जैसे आपको बोंगा को, जैसे आपको रिलेटिव आदमी है इसको बोंगो रखता है। बोंगखो, बोंगखो मतलब आपको जितने बाबा का बाबा, ससा का ससा, ऐसे सब रहते हैं। अच्छा ऐसे में खानदान खानदान का। अच्छा, मतलब परिवार वाले जो होते हैं उनके। अच्छा अच्छा। हर जाति का आदमी इधर में कुछ किया है। हाँ। और यहाँ पे जो ये काला जादू और ये सब कुछ जो होता है, अब नहीं होता यहाँ पे कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा। आगे জানিছিলে ফুলফাদাৰ যি আছিলে ফুলফাদাৰ তেওঁলোকে জানিছিলে আমি এইবিলাক अब नहीं कोई करता। हाँ, जो अब नई यंगस्टर्स हैं वो कुछ नहीं करते, जो पुराने जमाने के लोग थे वो थोड़ा बहुत जानते थे। अच्छा, एक और मैंने सुना था कुछ माया देवी का मंदिर है, कुछ ऐसे पुराना मायोंग में कुछ है ऐसा?
इस सवाल के जवाब में राजा जी ने बोला कि माया देवी का मंदिर अभी तो नहीं है, लेकिन पहले जब पुराना मायोंग था तो उस समय पे एक जगह हुआ करती थी जो पत्थरों की बनी हुई थी और उसके ऊपर एक ध्वजा लगी रहती थी। और वहाँ पे जब पूजा करते थे तांत्रिक लोग या जो भी पुराने यहाँ के जो जादू टोना जानते थे वो सारे लोग, तो वो क्या होता था, मंदिर अपने आप ही खुल जाता था उसका दरवाज़ा, और पूजा होने के बाद अपने आप ही बंद हो जाता था। इस तरीके की पूरी कहानी वहाँ की बता रहे हैं। तो वो बहुत ही प्राचीन टाइम में रहता रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कह रहे अब वहाँ पे नहीं होता ऐसा। और उसी के पास में एक नरसिंह मंदिर है, वहाँ नरसिंह मंदिर के आसपास में एक नर बलि भी दी जाती थी। तो वो भी एरिया की कुछ कुछ बात उन्होंने बताई है हमें अभी। पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब पत्थर पे ध्वजा लगी हुई है। पत्थर पे जैसे दरवाजा है, हाँ, दरवाजा। बंद अच्छा। हो गया। पूजा समय হলে তামনে আপনা আপনি মেল খাই যায় হ্যাঁ पूजा होने के बाद अपना पूरा अपना अपने पूरा खुल जाता है। अपने आप खुल जाता है। खुद अच्छा, पूजा होने के बाद अपने आप खुल जाता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो पूजा कौन करता है वहाँ पे? तो वो लोग करता है, जो पुराने लोग हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो वो उस पूजा होने के बाद अपने आप ओपन हो जाता है। वाह। अभी जब कौन सा मैंने क्या हो गया, कौन सा पत्थर में पता नहीं चल रहा है। अच्छा, तो फिर पूजा कैसे करते हैं लोग? अभी तक अभी नहीं कर रहा है, पहले करते थे। पहले। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहीं एक किसी वीडियो में, पता नहीं किसी न्यूज चैनल के वीडियो में देखा था कि वो बहुत ऊंचाई पे कहीं पे चढ़ के माया देवी का मंदिर कुछ बता रहे थे। মায়াদেৱী মন্দিৰ নাই, नहीं है। ভগৱতী এইটো আছে, সেইটোৱে যিটো ভগৱতী আৰু কেঁচা কাকি একেলগে আছে। अच्छा, माया देवी का मंदिर तो नहीं, लेकिन हाँ एक भगवती का मंदिर जरूर रहा है यहाँ पे। और अभी भी जो बूढ़ा मायोंग है वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर शिव, पार्वती और गणेश जी की एक तांत्रिक रूप में प्रतिमा मौजूद है जिसकी पूजा की जाती है। अभी भी लोग वहाँ पे पूजा करते हैं। हालांकि पहले जैसी तंत्र विद्याएं और जादू, काला जादू, ये सारी विद्याएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पूजा तो करते हैं तंत्रों की। और अलग अलग घरों से बहुत सारी सामग्री जो कि तंत्र विद्या में उपयोग की जाती थी वो सारी जमा करा दी गई है और यहाँ का जो म्यूज़ियम है उसमें रखवा दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास, जो बहुत प्राचीन लोग हैं, बहुत पुराने जो जादूगर हैं, तांत्रिक हैं, उन्होंने अभी भी अपने घरों में कुछ कुछ सामान रखा हुआ है और वो उसका उपयोग भी थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन 90% इस तरीके की चीज़ें गाँव से ख़त्म हो चुकी हैं। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे पहले तो एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पे नरबली भी दी जाती थी। तो नरबली का स्थान भी वहाँ पे है बूढ़ा मायोंग में। अभी भी वो जगह अभी भी है। नरबली अब नहीं दी जाती है, लेकिन वो स्थान तो बना हुआ है ही। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ की ऐसी हैं जो हैरान करने वाली हैं। और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया इस गांव के बारे में और अपने बारे में भी काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से यहाँ पे राजा बनते हैं, किस किस नंबर के बाद कौन से राजा आते हैं। तो इस तरीके की भी बात बताई है, वो भी हम अभी आपको बताते हैं। आगे में जाके तो अभी मंदिर नहीं है, उधर में वो नराबल हुआ था। नरबली हुआ था, हाँ वो तो पता है मुझे। तो उस जगह का ही बता रही है। उस जगह तो वो तो जहाँ पे प्रवीण सर का जो आप बता रहे थे घर, उसी के आसपास में वो एरिया है नरबली वाला। নৰসিংহ অলপ মন্দিৰ সেইটো। और राजा जी ने ये भी बताया कि किस तरह से एक के बाद दूसरे राजा जो हैं वो इस गांव में बनाए जाते हैं। तो इन राजा जी से पहले 39 जो राजा हैं वो बन चुके हैं और ये जो राजा जी हैं ये 40वें नंबर के राजा जी हैं। तो इस तरह से इनका चल रहा है खानदान का, परिवार का। 40 नंबर का राजा है। 40 नंबर का राजा। अच्छा, आपसे पहले 39 हो चुके हैं ना। अपनी আছে মই আছো বৰ্তমান। वो अभी वो এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ ল'ৰা ছোৱালী আমি পৰম্পৰাটো ৰাখি আহি আছো তাৰমানে। जो इनके आगे फैमिली के होंगे वही होंगे ना। তেনেকুৱা আৰু और राजा जी ये भी बता रहे हैं कि वो अपने सामने सामने ही जो भी इनके परिवार का, इनके बाद जो सदस्य राजा बनेगा, तो ये अपने सामने ही उसको अपनी, कहना चाहिए, बागडोर जो होती है वो सौंप देंगे। मतलब अपने सामने ही नेक्स्ट जो दावेदार होगा राजा बनने का, जो भी इनके पुत्र होंगे या जो भी इनके परिवार के सदस्य होंगे, तो उनमें से जो भी बेस्ट होगा तो ये अपने सामने ही उसको नेक्स्ट जो राजा होगा, यानी कि 41वां जो राजा बनेंगे, वो अपने सामने ही वो उनको बना देंगे। ऐसा बोल रहे हैं ये। राजा जी ने चलने नहीं पाएगा, तब से दूसरा को मैंने दायित्व दे देगा। हाँ, दूसरा को दे देगा। নিজৰ বংশৰ হ'ব লাগিব, নিজৰ का उसको जात का उसको बंगो का होगा, लड़का नहीं तो बेटी, ऐसे सब होना। हाँ, जो मतलब हमारे परिवार के होंगे उन्हीं को आगे बढ़ता है, वही राजा बनते जाएंगे। একেবাৰে অভাৱ হ'লে বেটিও হ'ব পাৰেগৈ। तो अगर बेटी होगी तो फिर बेटी का हस्बैंड। আজিকালি बेटी का हस्बैंड नहीं होता है,
वो लड़का होना चाहिए, उसका लड़का है। अगर मान लो किसी के बेटी नहीं होता, कभी अगर बेटा नहीं होता, बेटी ही होती है, तब तो कौन राजा नहीं बने? होता है। तो गांधी लक्ष्मीबाई, गांधी रानी लक्ष्मीबाई। हाँ तो ऐसे, हाँ बिल्कुल, वो तो है नहीं, मैं तो वैसे मुझे लगा अलग अलग कल्चर होता ना सब जगह का, तो वो तो है, बेटी किसी से कम थोड़ी ना, बेटी तो बेटों से भी ज्यादा है। और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना समय दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम निकल आए हैं राजा जी के घर से बाहर, और इतने साधारण, इतने शिष्ट और इतने ही मतलब क्या ही शब्दों में तारीफ करें, बहुत ही अच्छे व्यक्ति लगे मुझे, और बहुत ही सम्मान मेरे हृदय में है इनका, जिस तरह से उन्होंने हमें बुलाया, बिठाया, बातचीत की, बहुत ही प्रभावित हुए हैं हम इन राजा जी से। तो मायोंग गांव तो है ही एक अजीब और अलग हिस्ट्री लिए हुए, लेकिन हमें यहाँ के राजा जी से मिलके बहुत ही प्रसन्नता हुई। और अगले वीडियो में हम आपको यहाँ के तांत्रिकों, यहाँ की जादुई चीज़ें हैं, तांत्रिकों से मिलवाएंगे, उनका घर दिखाएंगे और सारी बातें उनके बारे में बताएंगे। और मित्रों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो गांव है वो भीम के बेटे घटोत्कच का है, और उससे गांव का राजा मानते हैं कुछ लोग, तो कहते हैं कि बहुत पुराना यहाँ पे घटोत्कच का भी राज रहा था। तो चलिए अब हम चल रहे हैं वापस, और आप यहाँ की खूबसूरती से लीजिए विदा, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में यहाँ की चौंकाने वाली रहस्यमयी चीजों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।